एक सुझाव मैं भी देता हूँ गुरुजी। चाय नाश्ता कीजिए। क्या है कि बूढ़े हो गए हैं आप, शरीर और दिमाग दोनों थक गया है आपका। प्रणाम, चलता हूँ। ये चादर ओढ़ का खून कौन दे रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। अभी इन्होंने खून बेचा है तो इन्हें पैसे भी मिलेंगे, तो चद्दर के बदले ऐसे ले लेना। तो ये पूरी कहानी है उस चद्दर की। बाबा, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। नहीं रमा, तुम भीम को कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूंगी? मैं जरूर कहूंगी। जब तुम कोयला उठाने गई थी तो तुम्हारे बारे में मैंने भीम को कुछ नहीं कहा था, तो तुम भी नहीं कहोगी। हाँ, नहीं तो भीम जो पहले से काम ढूंढने के लिए इतना परेशान है, वो और जिद बांधकर काम ढूंढने लगेगा। जब कोशिशें जुनून बन जाती है तो कई बार नुकसान कर देती है। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन आप दोनों को मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी कि आप दोनों ये खून बेचने का दोबारा गलती से भी नहीं सोचोगे। मैंने तो पहले ही बोला था राम जी को कि खून मत बेचो, लेकिन ये माने ही नहीं, चले गए खून बेचने के लिए। अब बोलो बहू को कि नहीं बेचोगे खून, बोलो। सिर्फ यही नहीं, आपको भी कसम खानी पड़ेगी। ये नहीं जाएंगे खून बेचने तो आप चले जाएंगे दोस्ती का फर्ज निभाने। खाइए कसम। खाइए कसम। नहीं, नहीं सोचूंगा। बस खुश। मैं भी अब खून बेचने के बारे में नहीं सोचूंगा। रमा, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिल गई। और बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आनंद भैया और ये भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। रमा, भीम का पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और वो नरोत्तम जोशी भीम के पीछे पीछे है, वो उसे काम करने नहीं देगा। उस नरोत्तम के पीछे अब मैं जाऊंगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें काम भी मिल जाएगा और वो पढ़ाई भी करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था राम जी, भरोसा रखो। और आनंद भी गया है काम ढूंढने के लिए, उसे भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा राम जी, इतनी चिंता मत करो। बुआ, मंजुला, आई लक्ष्मी। क्या हुआ? बुआ, हाँ? एक खबर लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। क्या भैया, आपको नौकरी मिल गई? कहाँ? क्या काम मिला आपको? बुआ, पानी का जहाज है, उस पर जाना है और जो सामान उतारते चढ़ाते उसी का काम है। ये तो बहुत अच्छा काम है। पगार कितनी मिलेगी? आई पूरे 3 रुपए एक महीने के। बुआ, अब 2-3 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा हमारे घर में। हम मंजुला की चेन छुड़वा कर ले आएंगे और भीम भी हमारे घर में आ जाएगा रहने के लिए वापस, और बाबा की सारी चिंता खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा।
कोई जरूरत नहीं है सब ठीक करने की। काम मिला नहीं कि भीम बाबू की बातें करना शुरू। कह दीजिए आप कि आप नहीं करेंगे ये काम। लक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है कि खुद का पति कमाता हो और उसका फायदा दूसरों को हो? अगर तुम्हारा पति कमाएगा तो पैसे हमारे ही घर में आएंगे ना, फायदा तो हम सबको होगा। फायदा की चिंता नहीं है आई, फायदे से ज्यादा मुझे इनकी चिंता है। सुना है मैंने जहाज पर जाने वाले कई बार डूब भी जाते हैं, तो फिर इस घर के लिए सिर्फ यही कुर्बानी क्यों दे? वो लोग बस ऐसी टिटोली करे और ये इस घर के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। नहीं, कह रही हूं मैं, नहीं करेंगे आप ये काम बस। लक्ष्मी, देख लिया जीजाबाई, जहर बोने वाले के नसीब में आम और अमृत नहीं होते हैं। लक्ष्मी जब ब्याह करके आई थी ना, तब रमा की तरह गाय थी, लेकिन तुम्हारी संगत में रहकर ऐसी हो गई है। जिस तरह तुम्हारी जुबान चलती है ना तलवार जैसी, वैसे उसकी जुबान भी तलवार की धार बन गई है, जब तुम्हें ही काट रही है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। लक्ष्मी, खतरा कहाँ नहीं है, हर जगह है। अब मान लो उस दिन किलूसकर गुरुजी वहां नहीं आते तो क्या मैं लौटकर वापस आ पाता? आराम से बेटा। लक्ष्मी, उसी सड़क पर रह जाता, मर जाता वहीं। ये डर अपने मन से निकाल दो और ये देखो कि तुम्हारे पति को एक मौका मिला है जिससे हमारे घर की स्थिति सुधर सकती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की और तुम्हारे लिए गर्व की बात है लक्ष्मी कि तुम्हारा पति इस लायक है। कुछ बोलोगी लक्ष्मी? एक शर्त पर मैं आपको ये काम करने दूंगी। कौन सी शर्त बताओ? कि आप यहाँ से निकलकर एक अलग घर लेंगे जहाँ सिर्फ मैं और आप रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लक्ष्मी, ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। मैं बाबा और बुआ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम आई को कैसे छोड़ सकती हो लक्ष्मी? तुम तो चहेती हो उनकी, तो कम से कम उस रिश्ते की तो कदर करो, क्योंकि बाकी रिश्तों से सारी उम्मीद छोड़ दी है मैंने तुम्हारे लिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि इतना खतरा लेकर आप जो पैसे कमाएंगे वो बस आप पर, आपकी पत्नी पर और आपके होने वाले बच्चे पर खर्च हो, बस, और किसी पर नहीं। बकवास बंद करो लक्ष्मी और ध्यान से सुनो, मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है, आप कल से काम पर जाएंगे तो मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, याद रखिएगा। बात सुनो मेरी, ऐसे गुस्से में फैसला नहीं ले सकती हो तुम। आई, आप ही को देख के सीखा है कि पति को कभी घर का पूरा गधा नहीं बनने देना चाहिए। और आप ही तो कल उन दोनों को दिखा के कह रही थी कि उनकी जिंदगी में वही कांटे होने चाहिए जो हमारे जीवन में है। और अगर वो कमाकर पैसे घर लाने लगेंगे तो वो लोग तो और आराम से जिएंगे ना, मजे करेंगे दोनों। और
मेरे पति वो बाबा की तरह जीवन खपाते रहेंगे और मैं आपकी तरह दूसरी जीजाबाई नहीं बन सकती हूँ। दीदी को कहीं देखा है क्या आपने? पता नहीं कहाँ चली गई। हमें नहीं पता, जाओ यहाँ से। फिर कम से कम भीम और रमा को इस चाल से निकालने का कोई नया तरीका सोचो लक्ष्मी, समझी? हाँ बोलो। भीमराव, बैरिस्टर बनना है, इसीलिए बैरिस्टर के पास नौकरी करने आ गए। बोलो, पहले तुम बोलो, फिर मैं बोलूंगा। और चिंता मत करो भीमराव, मैं हूं ना। मैं तुम्हें यहाँ नौकर की भी नौकरी नहीं करने दूंगा, समझे? नहीं, पहले मुझे कुछ कहना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैरिस्टर साहब, पहले मेरे सुन लीजिएगा, फिर किसी के सुनिए। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? तो इनका नाम है नरोत्तम जोशी। ये बड़ी जात के हैं, बहुत बड़ी जात के। और इस बड़ी जात के आदमी का काम भी बहुत बड़ा है। सुबह सुबह उठकर सीधे हमारे घर आते हैं और मेरे पति भीमराव के साथ घूमते हैं। साथ नहीं साहब, एक नौकर की तरह पीछे पीछे। बस, एक शब्द मत बोलना रमाबाई, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? मारिए। बगल में ही बैरिस्टर साहब बैठे हैं, मारिए। ये क्या कर रही हो तुम? क्या काम मांगने आया हूँ मैं? हाँ, आप मांगिए काम, लेकिन पहले इन्हें एक बात बताना बहुत जरूरी है। सब ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ये नहीं बताते कि इनकी जात बड़ी है, बल्कि ये बताते हैं कि मेरी पति की जात छोटी है। इन्हें काम करने की क्षमता से ज्यादा किसी छोटी जात पर नजर पड़ती है। और ये सब करने से आपको क्या मिलता है, ये चाहे तो आप बता सकते हैं। जी, अब बोलिए आप। सर, आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। आपके पास बहुत सारा काम होता है। आपने फाइल्स और कागज चेक करने के लिए 1-2 आदमी भी रखे हैं। मुझे भी रख लीजिए ना। भविष्य में आपकी तरह मैं भी बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। आपके यहाँ काम करूंगा तो बहुत सीखने को मिलेगा। प्लीज। हम आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। राम जी, विश्वास रखो, रमा भीम के पीछे पीछे गई है और रमा भीम के लिए शुभ है। भीम को कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। तो फिर राम जी, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि लोग सिर्फ नरोत्तम जोशी की ही बात सुनेंगे। भीम की योग्यता की कोई कदर ही नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा। राम जी, तुम विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सर, इनके जुड़े हुए हाथ देखने से पहले एक बार वहां भी देखिए। इनकी आप रोज पूजा करते हैं। जरा सोचिए, इन लोगों के यहाँ रहने से
आपकी पूजा कितनी शुद्ध रह जाएगी, कितनी पवित्र रहेगी आपकी श्रद्धा। जानते हो कौन है ये लोग? ये तीनों ही मेरे गुरु हैं और मैंने इनसे वकालत सीखी है। और ये तीनों ही उच्च कुल के, उच्च जाति के थे और मैंने भी उसी उच्चता के साथ इनसे शिक्षा ग्रहण की। वो कहते थे कि मैं भी उच्च कुल का हूं, उच्च जाति का हूं, इसीलिए मैंने उनकी शिक्षा को आत्मसात किया, सीखा, देखा, परखा है। मैं भी चाहता हूं कल को कोई मेरा शिष्य हो जो मेरी तरह बड़ा वकील बने और अपने दफ्तर में मेरी फोटो लगाए। लेकिन यदि फोटो लगाने वाला नीची जाति का हुआ ना, तो मेरी आत्मा तक दुखने लग जाएगी। सवाल ही नहीं उठता तुम्हें किसी काम पर रखने की। तुम जा सकते हो। बैरिस्टर साहब, आप तो न्याय के लिए लड़ते हैं ना, और मेरे पति को उनकी जात के नाम पर नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कैसा न्याय हुआ? अरे जाओ यहाँ से, जाओ, वरना दरबान को बुला के धक्के मार के निकलवा दूंगा। नहीं, नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे ही नहीं। बहुत ढीठ हैं। बुलाइए दरबान को और धक्के मार के निकलवाइए इन्हें। तभी इन्हें इनकी औकात समझ में आएगी। नहीं, आपको बताना होगा कि ये कैसा न्याय है। रमा, चलो। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? रमा, ये उनके काम के कागज हो सकते हैं। अरे रोको इसे, क्या तमाशा है ये? रोकिए ना इसे। इन्होंने कहा कि अब बहुत बड़े बैरिस्टर, और आप तो इन्हें गुरु मानते हैं ना, तो ये आपसे भी बड़े हुए। लेकिन ये नाम अच्छे से याद रखिए साहब, एक दिन ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे। ढंग से बात करो जरा रमा। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो। दरबान, हाँ साहब, निकालो इनको यहाँ से। जाइए आप। चलो, पानी को। जा रहे। रमा, तुमने जो किया वो अनुशासनहीनता है। वो चाहे मुझे काम पर रखे या ना रखे, लेकिन वो बड़े बैरिस्टर हैं और मुझे बैरिस्टर बनना है तो कम से कम जो बड़े बन चुके हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। यही समझे कि ये क्या है, जाति ऐसी है तुम लोगों की। किस किस को समझाओगे भीमराव, बताओ। हाँ ठीक है,
हम जो है हम हैं। और हम पति पत्नी के बीच में बात हो रही है ना, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूर जाकर खड़े रहिए। मुझे जाना ही नहीं है कहीं काम ढूंढने। देखो, अब जिसे नौकरी चाहिए वही हताश हो गया। बुरा हुआ। जोशी जी, जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं ना, उनके बारे में आपको पता नहीं है, और उनकी वजह से कई सारे लोगों के जीवन में उत्साह आता है। वो क्या हताश होंगे? अजीब बेवकूफ पति पत्नी है। साहब, आप कहें तो इसे फाड़ के फेंक दूं? नहीं, अब इसे फाड़ कर फेंकेगा वही भीमराव। तब तक इसे यहीं लगे रहने दो। सुनिए, अरे मुझसे बात तो कीजिए। ऐसे गुस्सा होकर जाने से समस्या सुलझ जाएगी क्या? सुनिए तो, अरे सुनिए तो। क्या सुनूं? क्या बात करूं तुमसे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और आप ऐसे गुस्सा होकर क्यों जा रहे हैं? हाँ तो बात खत्म। गलत नहीं किया तो बात मत करो मुझसे। मतलब उस अनजान बैरिस्टर के कारण आप अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे? बात अनजान और जान पहचान की है ही नहीं यहाँ पे। बात यह है कि जो गलत है वो गलत है। तो ठीक है, मैं भी नहीं कर रही आपसे बात। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। नहीं, मैं क्यों जाऊँ? मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। मैं बस बात नहीं करूंगी आपसे। बुआ, ये लक्ष्मी को कैसे समझाऊं? समझ ही नहीं आ रहा कुछ। लक्ष्मी को समझाना तो आसान है, लेकिन परेशानी ये है कि लक्ष्मी के ऊपर जीजाबाई की बहुत ही असर है। वो जो कहती है वही सुनती है और उसका ही कहा मानती है। लेकिन बुआ, ये नौकरी हाथ से नहीं जा सकती, और ये भी नहीं चाहता कि लक्ष्मी घर छोड़कर जाए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भीम से पूछता हूँ, शायद कुछ बता सके। भीम, क्या हुआ भैया? एक सलाह चाहिए थी तुझसे। हाँ पूछिए। ऐसा है कि एक तरफ नौकरी है और एक तरफ पत्नी। समझ ही नहीं आ रहा किसे चुनूं। नौकरी? नौकरी के लिए पत्नी से लड़ सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, यहाँ तक कि बात न करने की धमकी भी दे सकते हैं। पत्नी कौन है? वो तो ऐसे ही है। भीम, मुझे लगता है उन दोनों के बीच कोई दिक्कत है। मैं बाद में आता हूँ। नहीं आनंद भैया, ऐसे क्या घूर रहे? जा रही। आनंद भैया, अब बात कीजिए। बताइए क्या हुआ? भीम, एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, पर दिक्कत ये है कि अगर मैं इस नौकरी पर जाता हूँ तो लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी। तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, देखिए आनंद भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आप नौकरी के बारे में सोचिए, लेकिन इस वक्त मेरे बारे में या मेरी पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। सब ठीक हो जाएगा। इन चिंताओं को छोड़कर सोचेंगे तो आपके सवाल का जवाब आपको ही मिल जाएगा। और कैसे ना सोचूं? भीम, हमारे घर की जो स्थिति है उसकी दिक्कत सिर्फ एक है, पैसा।